हरिओम। आज गणेश चौथ का व्रत चैत मास के गणेश भगवान का पूजन की व्रत विधि और किस गणेश का पूजन करना चाहिए ये मैं बता रही हूँ। श्री पार्वती जी बोली, हे गजानन, चैत की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? तब श्री गणेश भगवान बोले, माँ, विकट नाम के गणेश का पूजन करना चाहिए। यह संकट नाशक व्रत है। स्त्री पुरुष पंचगव्य का पान करें, गणेश जी का पूजन कर बिजौरा तथा घी का हवन करें तो बंध्या को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। माँ सतयुग में एक मकरध्वज राजा था। वह पुत्र जैसा प्रजा का पालन करता था, इस प्रकार से प्रजा उसकी सुखी थी। याज्ञवल्क्य जी की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा अपने मंत्री धर्मपाल पर राज्य का भार सौंपकर अपने पुत्र का पालन करने लगा। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने सभी लड़कों का विवाह कर दिया। उसके छोटे लड़के की बहू बहुत ही धर्मपरायण थी। वह चैत की चौथ को गणेश भगवान का पूजन व्रत करती थी। उसको पूजा करते और व्रत करते हुए देखा तो उसकी सास उस पर क्रोधित होने लगी और वो बोली कि ये बंद करो, क्या तुम चेटक कर रही हो? चेटक का मतलब होता है कुछ टोटका उटका जो गांव में करते हैं। तो वो कुछ नहीं बोली बहू और गणेश का पूजन करती रही। तब उसकी सास अपने बेटे से जा करके कहा, इसकी खूब पिटाई करो, पता नहीं तुम्हारी बहू क्या चेटक कर रही है घर में। ये हम नहीं जानते हैं कौन गणेश हैं, तुम उसकी पिटाई करो। मार खाने पर जो पीड़ा हुई होगी तब वो ये पूजा करना बंद कर देगी। और तब वो बहू को पिटाई की, उसके दर्द सहते हुए उसने व्रत को किया पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में, और भगवान गणेश से विनती करी कि हे गणेश भगवान, मेरे सास ससुर के हृदय में अपना प्रेम उत्पन्न करो, अपनी पूजा के प्रति अपनी श्रद्धा उत्पन्न करो। तब गणेश भगवान ने अपने उपाय किया। तब गणेश भगवान ने ऐसा किया कि उसके पुत्र को धर्मपाल के घर छुपा दिया राजा के। उसके वस्त्र आभूषण राजा के भवन में डाल दिया। अंतर ध्यान हो गए। राजा का पुत्र को ढूंढने लगे। मंत्री को बुलाकर बोला, मेरा पुत्र कहाँ गया? मंत्री बोला, मैं नहीं जानता। राजकुमार कहाँ गए? मैं ग्राम, नगर, बाग, जंगल आदि सभी जगह ढूंढवाता हूँ। दूतों ने चारों ओर तलाश किया, परंतु जब राजकुमार का कहीं पता नहीं लगा तो दूत राजा से आकर बोला, हे नरनाथ, राजकुमार का कहीं भी पता नहीं है। राजा ने मंत्री को बुलाकर बोले, धर्मपाल, राजकुमार नहीं मिला, मैं तो तेरे कुल सहित सभी का मैं वध कर दूंगा। धर्मपाल अपने घर गया, अपनी स्त्री, पुत्र तथा बंधुओं से सभी समाचार कहा। राजा हमारे वंश का कुल का नाश नष्ट कर देंगे, वध कर देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी रक्षा कौन करेगा? सास ससुर के वचन सुनकर छोटी बहू बोली, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? हमारे ऊपर गणेश जी का कोप है, इसलिए आप विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करें तो आज ही राजा का बेटा मिल जाएगा। धर्मपाल बोला, तू धन्य है, हमारे वंश का उद्धार कर देगी। गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। सभी दुख नाशनी चौथ का व्रत करने लगी। राजा ने सारी प्रजा के साथ व्रत किया। इससे गणेश जी ने सब लोगों को देखते देखते राजकुमार को वहीं पर प्रकट कर दिया। तब माँ बहू बोली, माँ, इस लोक में सभी व्रतों में इससे बढ़कर कोई व्रत नहीं है। गणेश भगवान की जय। सभी नगरवासियों को सबको करना चाहिए। गणेश चौथ का व्रत है।